वेलकम टू द सीजीपीएससी मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रिक्स तथा सार के बारे में। यह जो है सीजीपीएससी मेंस पेपर 7 के अंतर्गत भाग 2 के सिलेबस का पार्ट है। तो इसमें देखते हैं ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स जो है दुनिया की जो है 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का जो है समूह है। इसमें जो बी स्टैंड्स फॉर ब्राजील, आर स्टैंड्स फॉर रसिया, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, सी स्टैंड फॉर चाइना, एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। तो यह जो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूहों के लिए जो है एक एब्रीवेटेड शब्द है ब्रिक्स। इसकी अगर संरचना की बात की जाए तो ब्रिक्स जो है कोई अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है और न ही यह जो है किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। इसे जो है 5 देशों का हम जो है एकीकृत प्लेटफॉर्म जो है कह सकते हैं। अगर इसके जो मंत्री स्तरीय जो है सम्मेलन की जो है बात की जाए तो ब्रिक्स देशों का जो सर्वोच्च नेताओं का तथा अन्य जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है प्रतिवर्ष जो है आयोजित किए जाते हैं। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष जो है यह सम्मेलन होता है। तो उसमें जो अध्यक्षता जो है, जो क्रमानुसार जो सदस्य देश हैं, जैसे स्टार्ट में जैसे ब्राजील रहता है, उसके बाद रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना और साउथ अफ्रीका। तो क्रमानुसार जो है इसके सर्वोच्च नेता तथा उस देश द्वारा जो है सम्मेलन की जो है मेजबानी की जाती है, उस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाती है। 2011 में जो है ये दक्षिण अफ्रीका जो है इसका सदस्य बना। 2009 में जो है यह संगठन जो है उस समय जब यह संगठित हुआ तब ब्राजील, रूस, चीन और भारत ही थे। 2011 में जो है दक्षिण अफ्रीका जो है इसका सदस्य बना। आगे देखते हैं, अगर ब्रिक्स की विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग जो है 40% है। तो चाइना और इंडिया को ही ले लें तो पहले और दूसरे नंबर तो यहाँ की जनसंख्या है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वैश्विक लेवल पे जो जनसंख्या है ब्रिक्स की जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसका जो है वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा भी लगभग 30% है। विश्व व्यापार में जो हिस्सेदारी है वह जो है 17% है। इसे जो है महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में भी जो है देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा जो है बाजार है, चाइना हो गया चाहे इंडिया की बात की जाए। यह जो है एक उभरता हुआ जो है निवेश बाजार तथा वैश्विक शक्ति भी बोल सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े देश इसमें सम्मिलित हैं। रसिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया। तथा इनकी अपने लेवल पे, वैश्विक लेवल पे देखें ग्लोबली तो इनकी अपनी एक अलग छाप है। इन देशों के बारे में जो है हर आप करंट में जो है देख भी सकते हैं कि लगातार जो है चर्चा में जो है बने हुए होते हैं। आगे देखते हैं जो ब्रिक्स का उद्देश्य है, यह प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। 100 शब्दों में जो है इसे तैयार करें। तो ब्रिक्स का जो मेन उद्देश्य है, इसको जो है जो संस्थान है उसको जो है अधिक स्थायी, न्याय संगत, पारस्परिक रूप से जो है लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच जो है सहयोग को जो है व्यापक स्तर पर बढ़ाना है। तो जो ग्लोबल कॉपरेशन है, जो इस संस्था के संगठन है उनके बीच जो है बढ़ाना। ब्रिक्स द्वारा जो है प्रत्येक सदस्य की जो है आर्थिक स्थिति तथा विकास को भी जो है ध्यान में रखा जाता है, ताकि जो संबंधित देश है उनका जो है आर्थिक ताकत के आधार पे जो है संबंध बनाया जाए तथा जहां संभव हो सके वहां पर जो है कंपटीशन से जो है बचा जाए, प्रतियोगिता से जो है बचा जाए। ब्रिक्स जो है विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों के साथ जो है एक नए और आशाजनक जो है राजनयिक इकाई के रूप में जो है उभर रहा है, जो वैश्विक वित्तीय संस्थान में जो है सुधार के जो है मूल रूप से जो है मूल उद्देश्य से परे हैं। आगे देखते हैं इसमें अन्य उद्देश्यों की अगर बात की जाए, न्याय संगत तथा समता पूर्वक वैश्विक व्यवस्था की जो है स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में जो है लोकतांत्रिक सुधार करना, जो जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिरता, मानवीय विकास आदि का जो है न्यायोचित समाधान, यह जो है कई संगठनों में जो है आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। पारस्परिक लाभकारी सहयोग तथा सामंजस्य को जो है मजबूत करना। तो ये जो उद्देश्य है इनको आप याद रखें। अगर इनके सहयोग की क्षेत्रों की बात की जाए ब्रिक्स के, तो आर्थिक सहयोग के रूप में जो है ब्रिक्स समझौते से जो है आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग जो है बढ़ा है। नवाचार सहयोग को जो है बढ़ावा मिला है। सीमा शुल्क जो है सहयोग मिला है। ब्रिक्स व्यापार परिषद तथा आकस्मिक रिजर्व समझौते और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच में जो है रणनीतिक सहयोग आदि जो है सामने आए हैं। तो जो है ब्रिक्स बैंक बनाया गया है, इसको आगे अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है पीपल टू पीपल एक्सचेंज।
ब्रिक्स सदस्यों ने जो है पीपल टू पीपल एक्सचेंज को जो है मजबूत करने तथा संस्कृति, खेल, शिक्षा, फिल्म आदि क्षेत्रों को तथा युवाओं के निकट जो है सहयोग को जो है बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचाना है। आगे देखते हैं राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग। ब्रिक्स सदस्यों के जो है राजनीतिक तथा सुरक्षा सहयोग का जो है उद्देश्य जो है विश्व को जो है शांति, सुरक्षा, विकास और अधिक न्याय संगत एवं निष्पक्ष बनाने में जो है सहयोग करना है। अगर सहयोग तंत्रों की बात की जाए तो राष्ट्रीय जो सरकारों के बीच जो है औपचारिक राजनयिक जुड़ाव होना चाहिए, उनके बीच जो है सही संबंध होने चाहिए। जो सरकार से जो संबद्ध संस्थानें हैं उनके माध्यम जो है सही संबंध होने चाहिए। सिविल सोसाइटी तथा पीपल टू पीपल कांटेक्ट को जो है बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरह से आप सहयोग के क्षेत्रों को भी जो है समझा सकते हैं। आगे देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसके बारे में जो है पूछा जा सकता है, इसे जो है ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। वर्ष जो है 2014 में ब्राजील के जो है फोर्टेजेना में जो है छठे विश्व ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान जो है नेताओं के मध्य जो है यह समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। फोर्टेजेना जो है घोषणा में किया गया एनडीबी जो है ब्रिक्स देशों के बीच जो है सहयोग को मजबूती प्रदान करेगा। वैश्विक विकास के लिए जो है बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं के जो है प्रयासों को पूरा करने के लिए स्थायी और जो है संतुलित विकास में जो है योगदान देगा। एनडीबी के जो संचालन के जो प्रमुख जो क्षेत्र हैं स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, अवसंरचना, सिंचाई, स्थायी शहरी विकास एवं सदस्य देशों के बीच जो है आर्थिक सहयोग करना। तो इतने जो भी मुद्दे हैं जैसे स्वच्छ ऊर्जा का मुद्दा हो गया, परिवहन के मुद्दे हो गए, अधोसंरचना से जो जुड़े मुद्दे हो गए, सिंचाई से संबंधित जुड़े मुद्दे हो गए, तो इन जो इस देश के सदस्य हैं उनके बीच जो है आर्थिक सहयोग जो है प्रदान करना, इन देशों को जो है आर्थिक मदद जो है उपलब्ध कराना। एनडीबी सभी सदस्य देशों के जो है समान अधिकारों के साथ ब्रिक्स सदस्यों के बीच जो है एक परामर्श तंत्र का जो है काम करता है। एनडीबी का जो मुख्यालय है वह जो है संघाई में है। सभी देशों को जो है चीन में है, सभी देशों को जो है बराबर इसमें जो है मताधिकार प्राप्त है न्यू डेवलपमेंट बैंक में। तथा ब्रिक्स बैंक में जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है इसका पहला जो होगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर का जो पहला चेयरमैन जो है रूस का होगा और निर्देशक मंडल का जो है पहला प्राधिकारी जो है ब्राजील का होगा। ये फैक्ट आप याद रखें। तो इस तरह से जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है यह जो है आर्थिक सहयोग प्रदान करता है जो इस संस्थान के जो है सदस्य देश हैं उनके मध्य। आगे देखते हैं भारत के लिए जो है इसका जो है क्या महत्व है, यह प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। इसे आप अच्छे से तैयार करें, 100 शब्दों में इसे तैयार करें। तो जैसे भारत में जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए जो है ब्रिक्स की जो है महत्ता है, जैसे हो गया वैश्विक मुद्दों की अगर बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार आदि के माध्यम से जो है ब्रिक्स एक सामूहिक शक्ति के रूप में उभरा है। एनडीबी जो है भारत को जो है बुनियादी ढांचे तथा सतत विकास परियोजनाओं के लिए जो है संसाधन जुटाने तथा लाभ अर्जित करने में जो है यह मदद कर रहा है। एनडीबी ने जो है अभी नवीनीकरण ऊर्जा फाइनेंसिंग स्कीम के तहत जो है भारत में जो है मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग सुविधा के लिए जो है 250 मिलियन डॉलर का जो है ऋण दिया हुआ है। ब्रिक्स को जो है जलवायु परिवर्तन पर जो है पेरिस समझौते तथा संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास लक्ष्यों के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ब्रिक्स के नेतृत्व वाले प्रयासों पर भी जो है विचार किया जाना चाहिए। इसके एक पॉइंट के रूप में हम बता सकते हैं। इसी तरह से जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज जैसे जो पश्चिमी एजेंसियों के विरोध में भारत द्वारा जो प्रस्तावित है ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे इनमें जो है पश्चिमी देशों का जो है प्रभाव है, जैसे रेटिंग हो गया मूडीज, तो इसके द्वारा जो बहुत सारे रिपोर्ट जारी किए जाते हैं इकोनॉमिक से जो आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों पर, तो उसी तरह का जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में जो है ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की जो है स्थापना करना जो है इसका एक उद्देश्य है। तो इससे जो है हम आर्थिक विकास को जो है अपने संदर्भ में जो है इसे बता सकते हैं। तो भारत के लिए जो है इसका जो है हर मुद्दे पे जो है संबंध रहा है। और इसके अलावा जो है जलवायु परिवर्तन हो गया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुद्दा हो गया, इनके लिए भी जो है ब्रिक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर ब्रिक्स के शिखर सम्मेलनों की जो है बात की जाए तो जो पहला वाला सम्मेलन हुआ था जब साउथ
अफ्रीका जो है इसका सदस्य नहीं था, तो उस समय इसे जो है ब्रिक्स सम्मेलन कहा जाता था। तो 2009 में जो पहला जो सम्मेलन हुआ था रसिया में हुआ था, इसे आप याद रखें। और जो 11वां शिखर सम्मेलन है 13 से जो 14 नवंबर 2019 में जो है आयोजित हुआ ब्राजील के जो है ब्राजीलिया शहर में। तो आगे आगे जो होने वाला सम्मेलन है 12वां जो शिखर सम्मेलन है वह जो है 2020 में होगा, जो कि रसिया में जो है प्रस्तावित है। यह भी बात आप याद रखें। अगर ब्रिक्स के अगर कमियों की बात की जाए तो ब्रिक्स के कमियों के रूप में हम ये पॉइंट बता सकते हैं कि भारत और चीन के बीच जो है सीमा विवाद जो है लगातार बना हुआ है। 2017 में अगर बात की जाए तो डोकलाम विवाद बना हुआ था, और हाल ही में जो है बॉर्डर में जो है ऐसी घटनाएं हुई हैं गलवान वैली में। वहाँ पर जो है किनारों पे जो है सेना की जो है तैनाती की गई है, जहाँ सीमा विवाद के चलते जो है हमारे जो भारत के जो है 20 जवान जो है शहीद हुए हैं। तो भारत और चीन के बीच में जो है लगातार जो है सीमा विवाद जो है बना हुआ है, तथा बॉर्डर्स में जो है फायरिंग की एक दो घटनाएं तथा लड़ाई की जो है घटनाएं जो है सामने आ रही है। तो इस तरह से जो ब्रिक्स के रूप में ब्रिक्स के संगठन में जो है यह एक कमी है। इसी तरह से जो चीन द्वारा बहुत सारे जो परियोजनाएं चलाई जा रही है उनके तहत, जैसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, सीपैक जिसको बोला जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो है जाता है, यह जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो है यह होकर जाता है। तो जिसके कारण जो है इसमें जो है भारत ने जो है कड़ा इसमें जो है विरोध प्रदर्शन किया है कि, और इसके अतिरिक्त जो वन बेल्ट और वन रोड परियोजना के तहत यह जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इसके साथ ही जो है इसमें 6 गलियारे और बनाए जा रहे हैं। तो भारत को जो है पूरे चारों तरफ से जो है, इधर से अगर श्रीलंका की बात की जाए तो उसमें भी उसने जो है हम्बन टोटा पोर्ट को जो है 99 साल के लिए जो है लीज पर जो है ले लिया हुआ है। तो इस तरह से भारत को जो है चौतरफा चारों तरफ से जो है घेरने की जो है यह चीन की जो है नाकाम कोशिश है। वन बेल्ट और वन रोड परियोजना के तहत जो है यह जो है विभिन्न देशों को जो है अपने पक्ष में जो है करने की कोशिश कर रहा है। जैसे इसी के तहत जो है बहुत सारे जो सड़क हैं, रेल मार्ग हो गया, गैस परियोजना हो गया, पाइपलाइन के माध्यम से जो है उन देशों को जो है जोड़ना चाहता है। चीन की अपनी एक रणनीति है जिसमें वह जो है एशिया, यूरोप और अफ्रीका की जो है देशों के मध्य जो है कनेक्टिविटी बिठाकर जो है व्यापार को जो है बढ़ावा देना चाह रहा है। इसमें जो है भारत इसके अंतर्गत जो है सिल्क रोड जो है इकोनॉमिक बेल्ट जो है बनाया जा रहा है। मैरीटाइम जो है सिल्क रोड परियोजना जो है चीन द्वारा जो है इस तरह की जो है 6 गलियारों की जो है स्थापना जो है की जा रही है। इसके अतिरिक्त हम एक और कमियों के रूप में यह बता सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो है व्यापार असंतुलन है, ट्रेड डेफिसिट जो है बहुत ज़्यादा है। आयात निर्यात में जो है बहुत ज़्यादा अंतर है। भारत द्वारा जो भी आयात किया जाता है और चाइना द्वारा जो आयात किया जाता है उनके बीच में जो है एक बहुत बड़ा गैप है। तो इस तरह से ना सिर्फ जो है कुछ जो इसके सदस्य देश हैं उनमें जो है चाइना के साथ जो है सही संबंध भारत के अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप जो है इस बिंदुओं को जो है, इन बिंदुओं को जो है करंट से जो है जुड़े मुद्दे हैं, इनको जो है आप 100 शब्दों में जो है समझा सकते हैं। आगे देखते हैं सार्क के बारे में। सार्क जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुई थी ढाका बांग्लादेश में। तो इसका जो मुख्यालय की अगर बात की जाए तो वह जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसमें जो है 7 देश जो है सम्मिलित है। कौन कौन से ऐसे देश हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका के जो है सहयोग से जो है इसकी स्थापना की गई थी। 2007 में, अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान जो है इसका 8वां सदस्य बना। यह जो संगठन है यह जो है विभिन्न जो इस संस्थान के जो सदस्य देश हैं उनके मध्य जो है कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, शिक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी जैसे जो है अनेक क्षेत्रों में जो है सहयोग को जो है बढ़ावा देता है। जो भी ये मुद्दे हैं, जैसे स्वास्थ्य के मुद्दा हो गया, ग्रामीण विकास से जो जुड़े मुद्दे हो गए, पर्यावरण से जो जुड़े मुद्दे हो गए, इनको जो है बढ़ावा देती है। आगे और देख लेते हैं इसके जो 8 दिसंबर को जो है इसका जो है सार्क दिवस जो है मनाया जाता है, क्योंकि जो सार्क का जो प्रथम सम्मेलन है वह जो है दिसंबर 1985 में जो है आयोजित हुआ था।
आगे रहे अगर इसके उद्देश्यों की बात की जाए तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। सीधा एक तो आपसे पूछा जा सकता है सार्क क्या है, इसका जो है एब्रीविएशन समझाइए। तो आपको जो है सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखना है तथा उनके बारे में थोड़ा सा बताना है। अगर इसके उद्देश्यों के बारे में बात की जाए, आर्थिक एवं जो है राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना, जो बहुत सारे इसके मेंबर देश हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग को जो है बढ़ावा देना, जो साझे हित के जो मुद्दे हैं उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में रखना, क्योंकि यह जो है दक्षिण एशिया से जुड़ी जो है दक्षिण एशिया की जो संस्थान है, तो जो इनसे जो जुड़े जुड़े मुद्दे हैं उनको जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे रखना। विवादों का जो है शांतिपूर्ण जो है समाधान जो है करना। सामूहिक आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को जो है बढ़ावा देना। अन्य जो विकासशील देशों के साथ जो है मिलकर जो है कार्य करना। जीवन स्तर में जो है गुणात्मक जो है सुधार लाना, ताकि जो है जीवन स्तर अच्छा हो सके। सार्क की संरचना की अगर बात की जाए तो शिखर सम्मेलन इसका जो है वर्ष में एक बार जो है आयोजित होता है। मंत्रिपरिषद जो विदेश मंत्री की जो अ, अगर मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो विभिन्न देशों के जो इस संस्थान के सदस्य देश हैं उनके विदेश मंत्री जो है कार्य नीति निर्धारण का जो है काम करते हैं, तथा समीक्षा सहायता के लिए जो है इनकी समीक्षा के लिए जो है विदेश सचिवों की जो है कार्यकारी जो है समिति होती है। इसके अलावा जो है 11 अन्य जो है तकनीकी समितियां होती है। अगर इसके सचिवालय की बात की जाए तो वह जो है काठमांडू नेपाल में। सार्क सम्मेलन देशों की अध्यक्षता जो कौन करेगा, अगर उस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है मेजबान देश जो है करेगा। आगे देखते हैं सार्क की भूमिका के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो है बढ़ावा देना, दक्षिण एशिया का जो है प्रतिनिधित्व करना, आतंकवाद के खिलाफ जो है लड़ाई करना, जो मादक द्रव्यों की तस्करी हो रही है जैसे जो समुद्र के रास्तों से तथा बॉर्डर के रास्तों से उनको जो है रोकना। विश्व का जो है यह जो है बड़ा बाजार है। गरीबी कुपोषण जो है आदि से लड़ने के लिए जो है यह मददगार है। जनसंख्या दबाव पर जो है नियंत्रण स्थापित करना, सतत विकास लक्ष्यों को जो है पूरा करना, जो की जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो कि 17 विकास जो लक्ष्य जो है तय किए गए हैं जिन्हें 2030 तक जो है पूरा करना है, यूएन द्वारा जो है यह तय किए गए हैं। उन लक्ष्यों को जो है पूरा करने में जो है सार्क की भूमिका हो सकती है। पर्यावरणीय जो लक्ष्य हैं उनको जो है पूरा करने में सार्क जो है बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकता है। हिंद महासागर की शीर्ष पर होने के कारण जैसे डकैती हो गया, तस्करी हो गया आदि से जो है लड़ने में जो है यह जो है एक मददगार हो सकता है, मददगार संस्थान हो सकता है। इंटरनेट उपभोक्ताओं की जो नेटिजन्स की जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो जो है सार्क देशों में ही है। तो इस तरह से जो दक्षिण एशिया सहयोग के लिए ना सिर्फ यह इम्पोर्टेंट है बल्कि इसका जो है वैश्विक जो है महत्ता भी है। तो इन सारे बिंदुओं को जो है अगर सार्क की भूमिका समझाइए अगर प्रश्न आता है और 100 शब्दों में समझाने बोलता है तो इस तरह से इन पॉइंट्स को जो है समझाना है। अगर भारत के संदर्भ में जो है सार्क की बात की जाए या फिर भारत के संदर्भ में सार्क की महत्ता बताइए, इस प्रश्न को जो है आप विभिन्न पॉइंटों में जो है लिखें। राजनीतिक महत्व के पॉइंट्स में आप ये बता सकते हैं कि यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है स्थायी सदस्य के लिए जो है भारत द्वारा लगातार मांग की जा रही है। तो यह जो इसके जो मेंबर देश हैं वो जो है मदद कर सकते हैं। विकासशील क्योंकि वैश्विक लेवल पे भी जो है समर्थन जुटाना जो है एक बहुत बड़ा जो है पॉइंट हो सकता है इस स्थायी सदस्यता के लिए। विकासशील जो है देशों का जो है अध्यक्ष है भारत, जो है कई मंचों पर जो है विकासशील देशों का जो है प्रतिनिधित्व करता है। सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि सीमा से जो है घिरे होने के कारण बहुत सारे जो खतरे होते हैं उनको जो है टाला जा सकता है। राजनैतिक कूटनैतिक जो लड़ाई है, बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं जैसे आतंकवाद हो गए, उन मुद्दों को जो है सुलझाने के लिए जो है यह जो है सार्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अवैध शरणार्थी हो गया, जैसे आप बांग्लादेश से देख सकते हैं, रोहिंग्या इशूज के बारे में जो है आप बता सकते हैं। समुद्री डकैती हो गया, नकली नोटों की जो है लड़ाई में, तो रोहिंग्या वाला जो मुद्दा है इसको जो है आप बता सकते हैं अवैध शरणार्थी के मुद्दों पे। तथा सीमा विवादों को जो है सुलझाने में भी जो है सार्क की जो है राजनीतिक महत्व है। आगे देखते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, तो निर्यात मजबूती के लिए जो है यह जरूरी जो है संस्थान है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी आर्थिक गलियारे के रूप में, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा के क्षेत्रों में जो है सहयोग होती हुई भी जो है सार्क की जो है भूमिका हो सकती है। तकनीकी क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो शोध अनुसंधान को जो है बढ़ावा देने के लिए,
जो बौद्धिक संपदा जो है संरक्षण के लिए भी जो है सार्क की भूमिका हो सकती है। सार्क सैटेलाइट जो है अभी हाल में ही जो भारत ने भेजा है 6 मई 2017 को, दक्षिण एशियाई जो है यह उपग्रह जो है लॉन्च किया गया था। तो इससे और भी जो बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे टेलीमेडिसिन के जो क्षेत्र में वीसैट जो है प्रोग्राम हो गया। तो इनमें जो है सभी देश के जो जो जीसैट 9 है, जो सैटेलाइट भेजा गया है, जिसे जो है हम सार्क सैटेलाइट बोलते हैं, तो इनके माध्यम से जो सार्क के मेंबर देश हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। पर्यावरण जो है संरक्षण के लिए जो है बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। नाविक जो भारत का जो जीपीएस प्रणाली है उनका जो है साझा उपयोग जो है किया जा सकता है। भारत की जो है जीपीएस प्रणाली का जो है साझा उपयोग किया जा सकता है। अगर आर्थिक दृष्टिकोण में एक दो बात की अगर और बात की जाए, तो नेपाल और भूटान में तो जो 50% जो व्यापार है वो भारत से ही होता है। तो ये पॉइंट भी जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो आयात निर्यात के लिए भी जो है सार्क की बहुत बड़ी भूमिका है। आगे अगर देखें सामाजिक सांस्कृतिक जो क्षेत्र के मुद्दों को, तो इसमें जो आर्य द्रविड़ एकीकरण, ये पॉइंट्स आप बता सकते हैं। समान जो नेपाल हो गया और भूटान हो गया, तो इनके बीच जो कुछ तीज त्यौहार हो गए, उत्सव हो गया, त्यौहार हो गया, क्योंकि भारत का जो बिहार राज्य है उससे जो नेपाल की जो है बाउंड्री जो है शेयर है। तो वहां से जो है ऐसा बोला जाता है कि नेपाल के साथ भारत का जो है रोटी बेटी का जो है संबंध है। तो यहाँ से जो है रोटी बेटी के जो संबंध के साथ साथ जो बहुत सारे जो उत्सव है, त्यौहार है, जो साथ में जो है परंपराओं को जो है मनाया जाता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र के महत्व में जो है इसे भी आप बता सकते हैं। कृषि तथा जो है ग्रामीण जीवन शैली में जो है रूपता, एक रूपता के लिए जो है आप बता सकते हैं। कृषि तथा ग्रामीण जीवन शैली में जो है एक रूपता भी जो है एक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र के पॉइंट में जो है आप बता सकते हैं। सार्क की अस्थिरता के कारण हाल में ही जो है बहुत सारे समिट्स नहीं हो रहे हैं। उनका जो है एक कारण की अगर बात की जाए, तो भारत पाकिस्तान संबंधों का जो है बेहतर ना हो पाना, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कूटनीतिक सहमति के अभाव में जो है संघर्ष के कारण जो है बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। जैसे जो उरी आतंकवादी हमले के बाद जो है भारत ने जो है पाकिस्तान में होने वाले 19वें जो सार्क शिखर सम्मेलन का जो है बहिष्कार कर दिया था। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान ने भी जो है भारत के पक्ष में जो है अपनी सहमति जताई थी। अंततः यह सम्मेलन जो है निरस्त हो गया। तो जो वैश्विक जो शिखर सम्मेलन जो है इसके आयोजित होते हैं सार्क के, वह जो है अभी नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा अगर बात की जाए, क्षेत्रीय व्यापार भी जो है चिंताजनक स्थिति में है। तो हाल में ही जो है आतंकवाद के मुद्दों के कारण भी जो है भारत ने जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है वह जो है पाकिस्तान से छीन लिया है। तो क्षेत्रीय व्यापार भी जो है संतुलन में नहीं है। सार्क देशों के बीच जो है क्षेत्रीय व्यापार में न के बराबर जो है प्रगति हुई है। सदस्य देशों के बीच जो है आपसी व्यवहार उनके जो है कुल व्यापार का जो है 3.5% ही हो पा रहा है। दक्षिण एशियाई जो मुक्त व्यापार संघ है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के तहत जो है पहले अपने उद्देश्यों को जो है प्राप्त करने में जो है असफल रही है। यह जो है जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यह जो है तय किया गया था। इसके तहत जो है बहुत सारे जो उद्देश्य तथा लक्ष्य रखे गए थे जिनकी जो है पूर्ति नहीं हो पाई है। आगे देखते हैं, बेहतर जो है कनेक्टिविटी का जो है अभाव है। इस क्षेत्र में जो है व्यापार के मोर्चों में जो है आप जान ही रहे हैं रोड की जो है बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। तो अच्छा जो है कनेक्शन नहीं है। BBIN अगर मोटर वाहन समझौता है, यह जो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया तथा नेपाल जैसे जो उप क्षेत्रीय पहले जो है रुकी पड़ी है, अभी जो है यह रुका हुआ है। सार्क की जो है वीजा प्राप्ति में जो है राहत योजना, सार्क वीजा एक्सटेंशन स्कीम का लाभ जो है केवल कुछ गणमान्य व्यक्तियों को ही जो है प्राप्त हुआ है। सार्क देशों में जो है बुनियादी ढांचे की जो है खस्ता हालात भी जो है इसका एक बेहतर कनेक्टिविटी जो है जिसके कारण सुनिश्चित नहीं हो पाई है। हाल में ही आप ये एक और बात बता सकते हैं कि सीमा विवाद जो है अगर करंट के मुद्दों पे बात की जाए, तो नेपाल के साथ जो है भारत का जो है लिपू लेक, काला पानी तथा लिम्पिया धुरा का जो विवाद अभी हाल में ही जो चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। नेपाल ने जो है एक नया नक्शा जारी किया है जिसमें जो ये जो टेरिटरीज है, लिपू लेक हो गया, काला पानी और लिम्पिया धुरा, इसको जो है अपने जो है क्षेत्र में जो है दिखाया है अपने नए नक्शे में। लिपू लेक जो है भारत के लिए जो है सामरिक दृष्टि से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना की ओर जो है
चाइना यह जो है इसका लोकेशन ऐसा है कि ये जो है ट्राई जंक्शन पे है। इंडिया, चाइना तथा नेपाल जो है तीनों जगह से जो है इसकी निगरानी जो है यहाँ से की जा सकती है। इसलिए यह जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाता है। तो सार्क देशों के लिए जो है नेपाल के साथ जो सीमा विवाद है, यह भी जो है बाद में जो है एक अस्थिरता